कुछ समय पहले जो प्रशासन के द्वारा जबरदस्ती जो लोगों का रोजगार छीना गया था, तो इस संबंध में दुकानदारों ने हड़ताल शुरू की थी और उसके बाद भी प्रशासन ने जब उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, तो अभी 3-4 दिन पहले ही इन लोगों ने भूख हड़ताल शुरू की है और उसको समर्थन देने के लिए आप भी पहुंचे हैं। तो क्या लगता है, प्रशासन नहीं चाहता कि इन लोगों को रोजी रोजगार फिर से मिले या फिर सरकार की मंशा में खोट है? देखो क्या है कि गरीब आदमी की तरफ कोई देखता नहीं है। सरकार ने जानबूझ करके जबरदस्ती से इनकी दुकानें हटाई जी। रोजगार इनका चल रहा था जी। इनके पास कोई अवैध इनकी दुकानें नहीं रखी हुई थी जी। इनके पास उसकी परमिशन भी थी, उसकी इनके पास पर्ची भी थी। सन 1970, 75, 85, 80 की पर्चियां हैं। किराया भी भर रहे थे, बिजली का कनेक्शन भी इनके नाम से था। अभी प्रॉपर्टी आईडी का भी इनके पास 15-15 हज़ार रुपया भरने का नोटिस इनके पास आया था जी। सिविल कोर्ट में इनका केस भी चल रहा था, एसडीएम कोर्ट में इनका केस भी चल रहा था। उसके उपरांत किसी भी प्रकार का कोई डिसीजन ना होने देने से पहले ही जी। सरकार ने इनका जो व्यापारिक प्रतिष्ठान था उनको उजाड़ने का काम किया। सरकार की मंशा अच्छी नहीं है जी। और ये तो अभी 30 उजाड़े हैं जी। सरकार तो अभी 200-300 और उजाड़ने वाली है। वो इसलिए चुप हैं कि जब तक ये धरने पे बैठे हैं कि भाई शहर में किसी प्रकार की कोई उग्रता ना हो जाए, किसी प्रकार से कोई दिक्कत ना आ जाए, तो चुप बैठे हैं। जिस दिन ये धरने से उठ जाएंगे उसी दिन वो अगली दुकानें टूटनी शुरू हो जाएंगी। ये सरकार की मंशा है, सरकार के। और यहाँ क्या है, हमारे बीजेपी के लोग हैं ना, उन्होंने ठेका ठा लिया कि झूठ जितनी पूरी हिंदुस्तान में है वो सारी महेंद्रगढ़ में हम ले आए हैं और पूरा थोक के अंदर लेकर के आए हैं। कोई आदमी इनके बारे में यहाँ आकर के कोई समर्थन देता है तो उसके बारे में वो उल्ट बात करते हैं। बीजेपी की सरकार की, बीजेपी के नेताओं की मंशा है कि ये बिल्कुल शहर उजड़ जाना चाहिए, यहाँ कोई बसना नहीं चाहिए। और इसी के मद्देनजर रखते हुए इनके खोखों को तुड़वाया। मैं 3 घंटे यहाँ पे मौजूद था आपके सामने जी। मैंने किसी को हाथ नहीं लगाने दिया जी। और जब सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले बहुत बड़े दिग्गज नेता यहाँ पे आए तो पहले एक जेसीबी थी, उसके बाद में 3 हो गई और पूरा इनका जो अमला जमला सरकार का आया और सारी दुकानें एक साथ तोड़ने का काम किया। राजनीतिक दौर में आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं जी। कोई कह रहा है कि जो आगे के सारे मुद्दे पर गौर कर लिया जाए तो हालिया विधायक है वो अभी तक चुप्पी साध दे रहे हैं ना, तो अभी तक उन्होंने सिर्फ एक ही बार यहाँ पे विजिट की है। और अगर हालातों पर गौर कर ली जाए तो अपने आप को सियासी नुमाइंदे और जहाँ तक की बात की जाए तो महेंद्रगढ़ को अपने आप को शहंशाह बताने वाले जिनका नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, वो भी कुछ खास नहीं कर पाए। तो इस सारे मुद्दे के बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि ना तो पूर्व विधायक जी हैं वो इस तरफ ध्यान दे रहे हैं और ना ही हालिया विधायक है वो इस तरफ ध्यान दे रहे हैं। हालिया विधायक बोल रहा कब था जी। हमने तो उसको 20-25 साल हो लिए, हमने तो बोलता देखा नहीं। वो मजे लेता है। वो एक आदमी बोला भाई हमारे एक कुत्ती थी, अगर वो मन में कर लेती ना तो शेर को मार देती जी। पर वो मरने मर गई पर उसने मन में नहीं करी जी। तो ये हालिया विधायक तो वो है जी। ठीक है। अरे उसके इलाके में इस प्रकार की दिक्कत हो रही है और वो आज दूर दूर घूम रहा है। आज भी आया था यहाँ तुलाराम चौक पे भी आया था जी। आज भी यहाँ कई जगह उद्घाटन, कई जगह क्या नाम है रोटो मेरिन में जिम के गया है जी। और इनको कहता है आगे ये मेरे पास आए जी, ये भी चले जाएं जी। कोई उसके पास गारंटी है क्या मैं काम करा दूंगा? वो ये भी कह गया था कि मैं मुख्यमंत्री के पास लेकर के चलूंगा। इनको आया इनके पास, हम इनको कह करके गए थे कि एक दिन आप भूख हड़ताल पे बैठ गए, एक दिन आपके साथ भूख हड़ताल पे मैं बैठूंगा 16 तारीख को। मैं, भवानी शर्मा, मूलचंद्र सारे हम आकर के बैठ गए सुबह से। आज भूख हड़ताल पे बैठे हम। आज भूख हड़ताल पे आ रहा हूँ। आज मैं भूख हड़ताल पे हूँ। जिस दिन दुकानें टूटी थी उससे जस्ट अगले दिन शाम को एक पंचायत की गई थी जिसमें आप खुद मौजूद थे और उसमें सर्वसम्मति से फैसला लिया गया था कि भी एक दिन के लिए सोमवार का दिन निश्चित किया गया था, बाजार बंद किया जाएगा। लेकिन एक वर्ग विशेष के चेयरमैन के द्वारा
इस जो बंद का आह्वान को सपोर्ट ना करने पर कहीं ना कहीं ये जो जिस रूपरेखा बनाई गई थी ये सारी असफल हो गई। महेंद्रगढ़ का जो व्यापारी वर्ग है वो भी बिखरा हुआ पड़ा है और जिसका फायदा प्रशासन के साथ साथ सरकार भी उठा रही है और इन लोगों की बातों को हल्के भी लिया जा रहा है। व्यापारी है ना जी, ये इनको गलतफहमी है जी, ये इनके कहने से आपस में बाटा टूट करते हैं जी, परंतु जिस दिन भी जिसके ऊपर बात बीतेगी ना जी, उस दिन ये नजदीक नहीं आएंगे। जी, ये तो जो बंद का फेल करने का काम था जी, वो सरकार के नुमाइंदों ने किया था, जी, परंतु मैं आपके माध्यम से प्रजेंट के विधायक को पूछना चाहता हूँ उसने क्या रोल किया है आज तक? जी, उसने इनके पक्ष में क्या रोल किया है? जी, 1% कोई रोल किया हो, कहीं टेलीफोन भी किया हो, बार बार कितनी भी बात बना लो, बात बनाने में क्या है। और सरकार के नुमाइंदों का तो पता ही है कि उनका तो करा धरा ही है। मेरे को आप एक बात बताओ ना कि जब रामविलास जी शर्मा यहाँ पे पूछते जी, और एक जेसीबी लगी हुई थी और उन्होंने आकर के फुल पावर ड्रामा किया जी, 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 और उस ड्रामे में ये दिखाया कि भाई मैं बंद करने के लिए आया हूँ बिल्कुल जी, और मैं बंद कर दूंगा। किसी की गर्दन पकड़ रहा था, किसी का हाथ पकड़ रहा था, पूरा ड्रामा चल रहा था। जी, क्या तो वो था ड्रामा जी, या फिर शर्मा जी की चलती नहीं जी, और शर्मा जी के नहीं चले तो इनको रोजाना कभी कुछ कह रहा है, हाथ जोड़ करके इनको कह दे भाई अपनी चलती नहीं, अपनी दुकान बंद हो ली है, अपना आप कोई काम नहीं है, तो ये अपने घर बैठ जाए बेचारे। और ये भी कहे कि मैं सरकार मेरी जेब में है, सरकार मेरी है, कल तक आपका काम हो जाएगा और फिर काम में कुछ नहीं है, तो ये पूर्णतया ड्रामा है और हम इस ड्रामे के खिलाफ हैं। मैंने इनको एक बात सभी व्यापारियों को बता दी, हमारे से जो भी आपको सहयोग चाहिए, आज मैं एक दिन के लिए बैठा हूँ, आगे और बैठने का भी काम करूँगा। जो मेरे से सहयोग चाहिए, तन मन धन से मैं साथ हूँ। तन मन धन से भवानी शर्मा साथ है, तन मन धन से इंडियन नेशनल लोकदल मेरी पूरी पार्टी साथ है। आज हमारी पार्टी का मूर्चंद पदाधिकारी है वो भी भूख हड़ताल पे बैठा है और मैं तो ये भी कर दूंगा कि रोजाना 2-3 आदमी हमारी पार्टी के यहाँ पे भूख हड़ताल पे बैठ जाएंगे, बड़ा आंदोलन भी करेंगे और अगर कोई ऐसी बात आई तो बहुत बड़ा आंदोलन करके चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को भी यहाँ बुलाने का काम करेंगे। अभी आप कह रहे थे कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को यहाँ बुलाने का काम हम करेंगे। हाल ही में ओम प्रकाश चौटाला जी महेंद्रगढ़ का दौरा भी करके गए हैं, तो पता नहीं लोगों को पता नहीं लगा या फिर क्या कारण रहे। ओम प्रकाश जी के संज्ञान में मामला था लेकिन फिर भी लगभग वो कन्नी काटते हुए ही नजर आए, जबकि ये सारा मामला प्रदेश लेवल पर अभी छाया हुआ है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को मैंने कनीना में ये बात बताई कि हमारे महेंद्रगढ़ के व्यापारियों के साथ ऐसी ऐसी इस प्रकार से दिक्कत आ रही है। जी, उन्होंने खुद कहा कि मैं खुद बात करूंगा चंडीगढ़। जी, मैंने कहा उनको कि व्यापारियों का जो प्रतिनिधिमंडल है वो मिलने के लिए आएगा। जी, अब देखो क्या है कि जिस आदमी के साथ दिक्कत आती है ना, जी, जो आदमी बीमार हो जाए, जी, जी, तो उसको अगर कोई ये आदमी कहे कि ये डॉक्टर ठीक नहीं, दूसरा डॉक्टर ठीक रहेगा, जी, तो वो आदमी उधर जाने की कोशिश करेगा। मैं इनकी गलती नहीं बताता, परंतु इनको सरकार के कुछ लोगों ने भरोसा दिलाया कि आपका जो मामला है ये सरकार सेट कर सकती है, न कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला। तो इनके दिमाग में थी अगर भाई ज़्यादा लंबा ना चलने की बजाय जहाँ छोटा रास्ता है वो अपना ले तो ठीक रहे। तो उस दिन ये किसी कारण से नहीं जा पाए और नहीं जा पाए तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। 26 तारीख मंगलवार को बड़ा आंदोलन करेंगे और उसके बाद में अगर वो जब तक हो जाए तो ठीक है, वरना चौटाला साहब को बुलाने का काम करेंगे। इनेलो पार्टी के एक वरिष्ठ पदाधिकारी मूलचंद शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। मूलचंद जी नमस्कार। नमस्कार जी, कैसे हो जी? बिल्कुल बढ़िया सर। ये जो सारा प्रकरण जो चल रहा है इस पर क्या तो आप प्रशासन के बारे में कहेंगे और क्या इन लोगों के समर्थन में कहेंगे? ऐसा है जी, जो भी कुछ हुआ है ये प्रशासन ने ही करवाया है जी, और जो हुआ है ये बहुत ही गलत हुआ है जी, इसका जिम्मेवार प्रशासन ही है। जी, जी, जीतू शास्त्री सिर्फ प्रशासन ही या फिर वो जनप्रतिनिधि भी जो सत्तासीन भी हैं और पूर्व में सत्तासीन रह भी चुके हैं? हाँ, ये सारे ही हैं। ठीक है।
हाँ जी, आज भूख हड़ताल का चौथा दिन है और आप आज भूख हड़ताल में बैठे हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो इस सारे मामले पर चुप्पी साध कर आराम से तमाशा देख रहे हैं। तो क्या मांगे हैं और आगे की क्या रणनीति रहेगी? हमें प्रशासन से ये उम्मीद है कि हमारी समस्या जल्द से जल्द समाधान किया जाए। जी, अगर प्रशासन आपकी समस्या का समाधान नहीं करता है, इस सारे मामले को अभी तक जैसे हल्के में ले रहा है वैसे ही आगे भी अगर हल्के में लेता रहेगा तो क्या करेंगे आप? अगर प्रशासन हल्के में लेते रहेगा तो हमें आत्महत्या के सिवा कुछ भी सूझबूझ नहीं नजर आएगी। हम मरने के कगार पे हैं, हमारे बच्चों को रोटी नहीं मिलती, हमारे घर में चूल्हा तक नहीं जलता। जी, हमें इस नौबत पर छोड़ दी है सरकार ने कि हम मरने के सिवा हमारे पास कोई चारा नहीं बचा है। अगर अभी हमारी सरकार नहीं सुनेगी तो हम आत्महत्या करेंगे और कोई हमारे पास चारा नहीं। हाँ जी भाई साहब, चौथा दिन चल रहा है भूख हड़ताल का और प्रशासनिक अधिकारी भी यहाँ से गुजरते ही रहते हैं, लेकिन उसके बाद भी चुपचाप तमाशा देख रहे हैं। ना सिर्फ प्रशासनिक अधिकारी बल्कि वो लोग जिनको आपने पूर्व में वोट दिए और अभी भी जिनको वोट दिए वो भी कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी से भागते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कहेंगे? महेंद्रगढ़ के जो हालिया विधायक और भूतपूर्व विधायक जी उन्होंने तो शायद रेलवे रोड से पल्ला ही झाड़ लिया है। जी जो दुकानदार जो उजाड़े गए हैं जी उनसे, क्योंकि उनका तो रोजाना देख के कभी कि जी आज हो जाएगा या कल हो जाएगा या मैं परसों करवा दूंगा, यही रवैया है पिछले 16 दिन से। जी तो अब तो ये लगता है कि वो रहनुमा रहे नहीं इस शहर में। जी अभी हमारे समर्थन में जो भी भाई आज जैसे माननीय सुरेंद्र कौशिक जी हमारे साथ में बैठे हैं, कुलदीप भाई भी आए थे दिन में, विनोद तंवर पाली भी आए थे। तो अब तो यही लगता है कि जो पुराने जो भूतपूर्व रहनुमा थे उनको या तो एक को तो चंडीगढ़ वापस चला जाना चाहिए और एक को गुड़गांव जाके बैठ जाना चाहिए परमानेंट। जी जी वो महेंद्रगढ़ का स्थान छोड़ दें और महेंद्रगढ़ के ऊपर एक एहसान कर दें कि वो यहाँ से इलेक्शन ना लड़े। जी और महेंद्रगढ़ की सत्ता अगर महेंद्रगढ़ के ही किसी व्यक्ति को सौंप दी जाए तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। हमारे जो अधिकारी है ना जी, शहर के प्रशासनिक अधिकारी, जी जी उन्होंने तो इन दुकानों को उजाड़ने में इतनी रुचि दिखाई कि वो रेलवे रोड से चल करके जो बुलडोजर चला था बहुत तेजी से, जी वो पुलिस थाने के गेट तक पहुंचते पहुंचते ही तेल खत्म हो गया उसका। जी जबकि जो सरकार के आदेश थे जो उन्होंने हमारे को दिखाए उसमें बिल्कुल साफ साफ लिख रखा था कि ये आदेश ब्रह्मदेव चौक से और मंडी की तरफ में लागू होते हैं। मंडी की तरफ कौन सी मंडी? मंडी तो दोनों तरफ में है, एक तो हमारी साइड में अनाज मंडी है, एक परली तरफ में सब्जी मंडी है। सब्जी मंडी के दोनों ही तरफ अतिक्रमण है। उस आदेश में भी दोनों तरफ का अतिक्रमण हटाने के लिए लिखा गया है, लेकिन पता नहीं कि अब वो राजनीतिक परिस्थितियों में घिरे हुए हैं। यहाँ का जो प्रशासनिक अधिकारी है वो नगर पालिका की भी क्या समस्याएं रही ये तो वही बता सकते हैं। लेकिन आज तक 16 तारीख हो गई है, हमारे को उन आदेशों की प्रति भी नहीं मिली है कि हमारे को किस गुनाह के तहत उजाड़ा गया है। जी हाँ जी सर, एक बार आप अपना परिचय दें। मेरा नाम गगन सैनी है जी मैं हाल में सैनी हाई स्कूल शिक्षा समिति का चेयरमैन हूँ। जी मेरे पिता सैनी सभा के प्रधान हैं जी और नगर के रामलीला के किसी भी कार्यक्रम के जनता के हर संघर्ष में हम दिन रात खड़े रहते हैं। जी तो ये जो सारा ड्रामा, इसको तो हम तो ड्रामा ही कहेंगे, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी हैं वो भी चुपचाप बैठे हैं और जो हमारे जनप्रतिनिधि है वो भी कुछ खास रुचि नहीं ले पा रहे इस सारे मामले में। तो क्या कहेंगे, ड्रामा कब तक चलता रहेगा? इन लोगों की जो रोजी रोटी इस पर लात मारने का इस काम ने सरकार ने काम किया है, कब तक सुनवाई होगी इनकी? होगी भी या नहीं होगी? ये सच्चाई है। आपने बहुत अच्छा सवाल करा कि ये जो दुकानदार भाई हैं, व्यापारी हैं, ये बेहद निचले तबके के बेहद गरीब आदमी हैं। जी अगर सरकार इनकी गोपनीय तरीके से भी तस्दीक करवाए ना तो ये सर्वे रिपोर्ट निकल कर आएगी कि आज ये हैंड टू माउथ वाले आदमी थे, ताज़ा कमाना ताज़ा खाना। जी आज इनके हालात ये हो गए कि ना तो कहीं से उधार मिलता जी और ना ही कोई मदद करने वाला है, और जो रोजगार का साधन था वो सरकार ने छीन लिया। जी बहुत हताशा, गहरी निराशा इनके मनों में छाई है कि सरकार ने बड़ा अन्याय करा है। सरकार को पहले इनके लिए कोई दूसरी वैकल्पिक जगह देनी चाहिए थी। यदि शहर के सौंदर्य के लिए कोई ऐसी बात थी ना सरकार के कोई प्रोटोकॉल में या उसके प्लान में थी, योजना में,
तो इनको बाकायदा पहले बुला करके मीटिंग करके कोई समझौते के तहत इनको कोई दूसरी जगह उपलब्ध करवाना और हालिया मुआवजा दे करके, कोई दुकान 1-2 घंटे में या 1-2 महीने में नहीं चलती। जी इस प्रकार अनेक परिवारों को उजाड़ना सरकार का काम होता है, बसाना। जी एकदम से रातों रात हिटलर शाही की तरह से इन लोगों को उजाड़ दिया। जी आज ये मरने की कगार पर है, इनके पास कोई रास्ता नहीं है। सरकार कह रही है कि हम आपके साथ हैं, विपक्ष कह रहा है कि हम आपके साथ हैं, लेकिन असलियत ये है कि साथ कोई नहीं है। और सच्चाई ये है कि साथ नहीं है। सरकार खड़ी देखती रही और पंजा चलता रहा, सामान भी निकालने का समय दिया नहीं। जी आज 100 रुपए किसी का खो जाए तो शाम तक बड़ा तकलीफ होती है, रात को नींद नहीं आती है, और इनका जो है ना लाखों रुपए का सामान चकनाचूर कर दिया तोड़कर बेरहमी से। औरंगजेब ने भी ऐसे फरमान जारी नहीं किए। हमारी सरकार ने, हमारे चुने हुए लोगों ने हमारे साथ इतना अन्याय करा, ये बर्दाश्त से बाहर है। आज जो भी भाई देखता है, सुनता है, कोई धरने पे पहुंच रहा है, कोई नहीं पहुंच रहा है, जनता के दिलों में इस बात को लेकर के गहरी निराशा, भारी आक्रोश है। ये सरकार ने अन्याय करा, गलत करा। आगे क्या रणनीति रहेगी? आगे की क्या रणनीति रहेगी? जैसे भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, इससे रणनीति आगे की ये रहेगी, अगर सरकार आने वाले 1 महीने के अंदर इनको 20-20 लाख रुपए मुआवजा और तत्काल वैकल्पिक जगह नहीं देगी तो ये आंदोलन बड़ा रूप धारण करेगा। ये बीज वृक्ष बन के वट वृक्ष का रूप धारण करेगा और जनता इनके पीछे खड़ी हो जाएगी। ये आंदोलन कोई भी बड़ा भयंकर रूप ले सकता है। आज जैसे आपने देखा कि शहर के सबसे बड़े दिग्गज चेहरे भाई सुरेंद्र कौशिक जी इनको समर्थन देने पहुंचे, सुबह से निराहार बैठे हैं, इनके साथ और इनके कार्यकर्ता, पार्टी के लोग, हम भी इनके साथ बैठे हैं। ये धीरे धीरे चिंगारी सुलग रही है और जनता में आक्रोश बढ़ रहा है। सरकार अगर समय रहते नहीं चेतेगी, इनको मुआवजा और वैकल्पिक जगह नहीं देगी तो ये बहुत उग्र रूप धारण करने वाला आंदोलन। ठीक है।